बांग्लादेश के नक्शे में भारत के कौन कौन से राज्य? पाकिस्तान से यारी, भारत से गद्दारी का क्या मतलब? पाकिस्तान के जनरल शमशाद मिर्जा बांग्लादेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस से मुलाकात की। यूनुस से मुलाकात के दौरान यूनुस ने उनको यानी कि शमशाद मिर्जा को ऐसा तोहफा दिया है जो कि विवादों में है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में सामने आए विवादित नक्शे को लेकर भारतीय संसद में गहमा-गहमी देखने को मिली। ये नक्शा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को कथित तौर पर ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाया गया था। Bangladesh is at it yet again. Bangladesh's interim head Mohammad Yunus is under fire after he was seen presenting a Pakistani general a book carrying distorted map, a map that shockingly showed India's northeast as part of Bangladesh. एक कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जी हां, बड़े मियां यानी पाकिस्तान कितना बड़ा धोखेबाज मक्कार है ये कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अब छोटे मियां यानी बांग्लादेश ने भी पूरी तरह से अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने न सिर्फ भारत के साथ गद्दारी की है, बल्कि एहसान फरामोशी की सारी हदें पार करते हुए मोहम्मद यूनुस अब यह भी याद नहीं रखना चाहता कि जिस देश का वो आज सर्वे सर्वा बना बैठा है, उस बांग्लादेश को भारत के जवानों के शौर्य, उनकी ताकत के बल पर ही पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया गया था। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को ऐसा तोहफा दिया है दरअसल, जिससे भारत का पारा हाई हो जाना साधारण सी बात है। हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं कि वो किसे, कब, क्यों, कहां तोहफा दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने जो तोहफा पाकिस्तान के सेना के बड़े अधिकारी को दिया है, उससे किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। जी हां, बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को एक बार फिर अपना हिस्सा दिखाया है। मोहम्मद यूनुस ने पाक आर्मी जनरल को यह विवादित नक्शा, ये मैप गिफ्ट दिया है, तोहफे में दिया है। आखिर क्या मकसद है बांग्लादेश का और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ उसकी मंशा क्या है, और भारत की तरफ से मोहम्मद यूनुस की इस हिमाकत का कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? और भारत के जो 2 पड़ोसी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके बीच में एक बात नोट करना, पिछले कुछ महीनों में, 6-7 महीनों में कॉन्स्टेंटली रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। और पाकिस्तान के बहुत सारे आर्मी जनरल्स इन पर्टिकुलर ये लगातार बांग्लादेश को विजिट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए हर महीने ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट या इनकी आर्मी से कोई ना कोई ऑफिशियल बांग्लादेश को विजिट कर रहा होता है। रिसेंटली पाकिस्तान में जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल साहिर मिर्जा हैं, ये गए बांग्लादेश में। ऑब्वियसली भारत ने इनको डायरेक्ट रूट दिया नहीं, तो घूमकर इनका प्लेन पहुंचा है बांग्लादेश में, और ये जाकर मिले बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से। अब कहने को ये चीफ एडवाइजर है, बट आप जानते हैं, मैं जानता हूं, आज के समय ये प्राइम मिनिस्टर का रोल ही निभा रहे हैं। आज के समय मोहम्मद यूनुस, कंप्लीट पावर है इनको। और मोहम्मद यूनुस जब पाकिस्तान के इस जनरल से मिले तो दोनों ने मिलकर एक किताब को प्रमोट किया। नाउ जो ये किताब है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, ग्राफिटी ऑफ बांग्लादेश न्यू डॉन। इससे देखिए एक बात साफ साफ दिखती है, बांग्लादेश में जो भी हुआ है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे या जो भी आपके लिए तख्तापलट हुआ है, शेख हसीना को हटाया गया है, पाकिस्तान कंप्लीटली उसको सपोर्ट करता है। और एक बात नोट करिएगा, ये जो किताब है ना, इसका जो कवर है, इसमें आपको बांग्लादेश का जो एक ग्रेटर बांग्लादेश के कॉन्सेप्ट वाला मैप है, ये आपको दिख जाएगा। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ का वैसे मतलब होता है जीत की कला, जीता कैसे जाता है, और पीछे एक एक्सपेंशनिस्ट बांग्लादेश का मैप, ये काफी चिंता की बात है ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं, वेल हो सकता है कि कुछ और यहाँ पे नहीं, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये बांग्लादेश का मैप नहीं है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे बांग्लादेश का जो एक्चुअल मैप है ये दिखा रहा हूं। अब जो एक्चुअल मैप बांग्लादेश का है, उसको कंपेयर करो इस मैप से जो ये यहाँ पर इस बुक के कवर में दिखा रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इससे पहले भी आप देखोगे, ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट मोहम्मद यूनुस के करीबी जो कई लोग हैं, ये बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज़ में दोहरा चुके हैं। और अब जो ये ऐसे बुक के कवर्स पब्लिश किए जा रहे हैं, जिसमें एक ऐसा बांग्लादेश दिखाया जा रहा है जिसने नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिहार, झारखंड और भारत के कई हिस्से कब्जा रखे हैं, ये काफ़ी ज़रा चिंताजनक है। और ऑब्वियसली जब बांग्लादेश के जो भी ये केयर टेकर है,
इन्होंने ये फोटोज पब्लिश करी पाकिस्तानी जनरल के साथ, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप पब्लिश किया। भारत में कई न्यूज आउटलेट्स ने पिकअप करा ये इशू और यहाँ पे आप देख पाओगे हेडलाइन, मोहम्मद यूनुस स्पार्क्स कंट्रोवर्सी विद कंट्रोवर्शियल मैप ऑन बुक प्रेजेंटेड टू पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल। कई और आर्टिकल आप देख पाओगे। भारत के नॉर्थ ईस्ट को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को ही बांग्लादेश की टेरिटरी दिखा दिया गया। अब इशू यहाँ पर यही आता है, आप ना जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये क्यों किया गया है। हर एक आदमी को एक बेसिक आइडिया होता ही है कि उसके देश का जो मैप है वो कैसा दिखता है। हर एक बांग्लादेशी को पता है कि बांग्लादेश का जो मैप है ये ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। ये मैप काफी हद तक ऐसा नजर आता है, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप, जो बांग्लादेश में एक टर्किश बैक्ड एनजीओ काफी प्रमोट कर रहा है। एक्चुअली ये इशू इतना सीरियस है कि भारत के पार्लियामेंट में भी उठाया गया था। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूं, राज्यसभा में यह सवाल रेज किया गया था कांग्रेस के एक एमपी द्वारा। यहाँ पे आप देख पाओगे श्री राजदीप सिंह सुरजेवाला ने यह सवाल उठाया कि ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अगेन ये सब गवर्नमेंट वेबसाइट्स में अवेलेबल है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा पढ़िएगा इसके बारे में। मेरा ये मानना है कि भारत में ना हम ये इशू की जो सीरियसनेस है ये अभी तक समझे नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या भारत सरकार को पता है कि एक रेडिकल ग्रुप है जिसको टर्की बैक कर रहा है आज के समय, जो बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश का मैप प्रमोट कर रहा है। ये ग्रेटर बांग्लादेश का मैप इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी को बांग्लादेश का मैप दिखा रहा है। और अगला क्वेश्चन ये था, क्या भारत सरकार ने डिप्लोमेटिकली ये इशू बांग्लादेश टर्की के साथ रेस किया है। आगे ये भी पूछा गया कि सरकार ने क्या असेस किए हैं सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ऑफ इंक्रीज टर्किश एंड पाकिस्तानी एंगेजमेंट इन बांग्लादेश, जो लगातार टर्की और यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश में इन्वॉल्व हो रहे हैं। भारत पर इसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या आते हैं, कल को क्या हम पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फाइनल बात, जिस तरीके से बार बार भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के बहुत सारे मिनिस्टर्स बात करते जा रहे हैं, क्या हमें सर्वेलेंस बढ़ानी चाहिए विद बांग्लादेश। बॉर्डर पे मैं अगर बात करूं, क्या हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए कि कल को बांग्लादेश कुछ एडवेंचरिज्म ना करे। तो इसके आंसर में देखो ये बताया गया कि गवर्नमेंट बिल्कुल अवेयर है कि एक इस्लामिस्ट ग्रुप है ढाका में सल्तनत ए बांग्ला के नाम से, इसको एक टर्किश एनजीओ बैक कर रहा है जिसका नाम है टर्किश यूथ फेडरेशन, और बिल्कुल इस टाइप का मैप प्रमोट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें भारत के कई हिस्से बांग्लादेश में दिखाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ये सब चीजें ओपनली हो रही है, बट मोहम्मद यूनुस से जब पूछो ना, वो कहते हैं अरे इंडिया से तो बहुत सारी फेक न्यूज निकलती है बांग्लादेश के बारे में, नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वगैरह। सो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे लिटरली हमारी टेरिटरी को ये अपने मैप में दिखा रहे हैं। व्हाट डज दैट इवन मीन। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की। विवादित किताब क्यों है आगे बताते हैं। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के कवर पर छपे हुए नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। जी हां, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश अपनी बपौती, अपने राज्य बता रहा है, अपनी सीमा के अंदर बता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे जब आएगी तो इस पर अपडेट भी आपको देंगे आगे की वीडियोस में। लेकिन आपको बता दें कि शमशेद मिर्जा पाकिस्तान की सेना में आसिम मुनीर के बाद दूसरा सबसे ताकतवर अधिकारी है, नंबर 2 का अधिकारी है पाकिस्तानी की फौज में। माना जा रहा है कि मुनीर के बाद मिर्जा ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनेंगे, और इसीलिए यह किताब अगर मिर्जा को दी जा रही है तो इसकी और भी गहरे मायने हो जाते हैं। इस किताब में साल 2024 के बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के बने हुए चित्रों को भी दिखाया है, और उन्हीं आंदोलन के बाद वहां की सरकार का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस यहां बांग्लादेश की छाती पर बैठा हुआ है। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ एक आर्ट बुक है जिसमें बांग्लादेश में जुलाई अगस्त के महीने में साल 2024 में छात्रों का जो जन आंदोलन हुआ था उस दौरान बने हुए ग्राफिटी यानी दीवारों पर जो चित्रकारी उन स्टूडेंट्स की तरफ से बनाई गई थी और बाकी तरह के चित्र अपने आंदोलन को दर्शाने के लिए बनाए गए थे, उनको इसमें समाहित किया गया, उनको रखा गया है। पिछले साल सितंबर में अंतरिम प्रमुख सलाहकार यूनुस ने इसे जारी किया था, इस किताब को। फिलहाल यह किताब अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सार्वजनिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश के नेता इससे पहले भी इस बुक को गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, इसको देते रहे हैं।
सितंबर 2024 में यूनुस ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जो कि फिलहाल तो अभी पीएम नहीं है, वो अपने कर्मों की सजा भुगत चुके हैं, जस्टिन ट्रूडो को एक किताब गिफ्ट दी थी। यानी कि जस्टिन ट्रूडो भी भारत का ही दुश्मन था, भारत के खिलाफ ही बात करता था, और मोहम्मद यूनुस ने यह किताब 1 साल पहले मोहम्मद यूनुस की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को दी गई थी। इस किताब को गिफ्ट में देना एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत माना जाता है। ढाका ट्रिब्यून अखबार है वहां का, उसके मुताबिक यह किताब अब तक 12 से ज्यादा विदेशी नेताओं और अधिकारियों को गिफ्ट में दी जा चुकी है, और सभी लोग ऐसे जो भारत का भला तो कम से कम नहीं चाहते हैं। इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी, पूर्व कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्राजील के पीएम लुला डी सिल्वा, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऐसे तमाम बड़े नेता शामिल हैं जिनको एक किताब दी गई। आखिर बांग्लादेश इस तरह से करना क्या चाहता है, उसकी मंशा क्या है? दरअसल इसका उद्देश्य भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको चुनौती देना, भारत को चिढ़ाना, 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक हार के घावों को कुरेदना है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस संकेत का, इस इशारे का मतलब यह है कि बांग्लादेश से पाकिस्तान के बीच नए वैचारिक समीकरण को दर्शाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह महज संयोग नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया है और बार बार किया जा रहा है। हाल के महीनों में त्रिपुरा और मिजोरम सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ। किसका हाथ है? कहा यह जाता है कि खुफिया एजेंसियां इसे पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक एनजीओ के नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। कूटनीतिक सूत्रों का यह भी कहना है कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता में उभार को अमेरिका और पश्चिमी फंडिंग एजेंसियों का समर्थन हासिल है। यानी कि पश्चिमी देशों की तरफ से फंडिंग मिल रही है, यूएस की तरफ से भी फंडिंग मिल रही है, और मोहम्मद यूनुस को एक तरह से पपेट के तौर पर वहां भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए बैठाया गया है। भारत को अस्थिर करने की कोशिश लगातार बांग्लादेश के जरिए, मोहम्मद यूनुस के जरिए की जा रही है, क्योंकि ये कोशिश लगातार पश्चिमी देश, अमेरिका, ट्रंप सब कर चुके हैं और इसमें अब तक कामयाबी उनको नहीं मिल रही है, और इसीलिए अपने इन कठपुतलियों के सहारे, अपने इन पिछलग्गुओं के सहारे वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है।